नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 9 मई को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी खबर है कि पुतिन इस दौरान रूसी सेना को संबोधित करेंगे और कोई बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया जा सकता है। इन अटकलों ने पूरे यूरोप की टेंशन अब बढ़ा दी और इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी 9 मई को लेकर भविष्यवाणी की गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ की तरफ से 9 मई पर पुतिन के प्लान को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। नौ मई पर अमेरिका की भविष्यवाणी। पुतिन के 9 मई वाले प्लान पर बड़ा दावा। 9 मई को क्या होगा? 9 मई को पुतिन क्या करेंगे? 9 मई को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? 9 मई की तारीख को क्या पुतिन इतिहास के नए पन्नों में जोड़ पाएंगे? इन सारे सवालों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में माथापच्ची चल रही है और इन सारी माथापच्चियों के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। पुतिन के 9 मई के प्लान को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दावा करते हुए कहा है, मुझे लगता है कि पुतिन ऐसी मानसिक अवस्था में है जहां उन्हें लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में हार का जोखिम नहीं उठा सकते। ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं, जहां रेड स्क्वायर पर पुतिन की सेना ने परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस रिहर्सल को लेकर रूस ने जो वीडियो जारी किया, उसमें रूस की ताकत का प्रदर्शन साफ साफ दिख रहा है। आसमान में रूसी लड़ाकू विमान गरजते दिखाई दिए। फाइटर विमानों का बेड़ा आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाता दिखा और रूस के 11,000 से ज्यादा सैनिकों ने विक्ट्री डे से पहले रूस की ताकत का ट्रेलर पेश किया। लेकिन ये सारी तैयारियां अपनी जगह हैं और युद्ध को लेकर पुतिन की तैयारी अपनी जगह, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन इस विक्ट्री डे परेड से पहले कुछ ऐसा करेंगे जो ऐतिहासिक भी होगा और अकल्पनीय भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा, पुतिन दोहरा प्रहार कर सकते हैं ताकि सेना के फ्लैग मार्च का हौसला बढ़ा सके। मुझे लगता है कि दूसरे चरण के युद्ध के लिए पुतिन का बहुत कुछ दांव पर लगा है और इसके लिए वो यूक्रेन के लोगों के खिलाफ और ज्यादा भयंकर और क्रूर हो सकते हैं। महायुद्ध के बीच 9 मई की तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये पुतिन की ताकत के प्रदर्शन का सांकेतिक दिन भी है और इस बात को पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इसलिए 9 मई की तारीख को लेकर न्यूक्लियर हमले से लेकर न जाने कितनी ही आशंकाएं जाहिर की गई हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही ये दावा कर चुका है कि पुतिन 9 मई को न्यूक्लियर अटैक जैसा कदम नहीं उठाएंगे। खुफिया सूचनाओं के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक कोई ऐसा व्यवहारिक प्रमाण नहीं मिला है जिसके जरिए ये कहा जा सके कि रूस अपने परमाणु हथियार तैनात करने वाला है या फिर उसका इस्तेमाल। अमेरिका चाहे जो दावा करे, लेकिन 9 मई का फाइनल फैसला क्या होगा ये पुतिन को ही तय करना है और इसके इंतजार के अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि मॉस्को में जब विक्ट्री डे की परेड निकल रही होगी, उस दौरान यूक्रेन में युद्ध का कैसा सीन उभरेगा। और इस वक्त 9 मई की पूरी दुनिया में चर्चा है और एक और जहां पर 9 मई को रूस अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं
कि इस दिन पुतिन यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस बीच अब खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी 9 मई के लिए अपने नागरिकों को अलर्ट पर रख दिया है। और एक और जहां पुतिन 9 मई को रूस का विक्ट्री डे मनाने जा रहे हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने विक्ट्री डे पर यूक्रेन के नागरिकों को चेतावनी जारी की है। और 9 मई को पुतिन की यूक्रेन में के 3 शहरों पर कब्जे की पूरी तैयारी की खबर है। तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बीच खबर है कि मोल्दोवा पर भी रूस की नजर है और रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने 9 मई को रूस के मिसाइल हमले तेज होने का दावा किया है और बताया जा रहा है कि मोल्दोवा के बाद ओडेसा पर रूस का कब्जा आसान हो जाएगा और यही वजह है कि रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने अपनी नागरिकों को रूसी हमले के अलर्ट को लेकर हल्के में नहीं लेने की अपील भी कर दी है।